मैं ग्रहों की गणना करता हूँ, ग्रहों और भविष्य की भविष्यवाणी। पर आप एक महान आत्मा हैं जो योग शक्ति के साथ भविष्य को देख सकते हैं। क्या आपको मेरी समस्या का कोई समाधान दिख रहा है क्या गुरुजी? हम मौत को तो नहीं रोक सकते, उसका समाधान ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम खतरे के स्रोत का अगर पता लगा लें तो सतर्क होकर हम मृत्यु आने से पहले ही उसके बारे में जान सकते हैं। मृत्यु पहले भी आ चुकी है, वो आपके बेटे के बहुत पास से आकर निकल गई। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें है। शाम के समय दक्षिण की ओर वाहन के रूप में। चलो चलो, मेरे को भी एक मामी मिली गई। मैं मौत की आवाज सुन सकता हूँ। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक हुआ। मैं ब्रेक नहीं लगाता ना तो क्या होता, चाहे रोड हो या बेड हो, तुम्हारी तरह स्पीड कंट्रोल थोड़ी कर सकता हूँ मैं। भाई लगता है उसके मामा और मामी शॉपिंग करने के लिए शहर गए। शॉपिंग के लिए नहीं गए हैं, शादी से पहले थोड़ी प्रैक्टिस के लिए गए हैं। सही कहा भाई। और भगा। भाई भाई लगता है उससे बेवजह पंगा ले लिया, वो हमारा पीछा कर रहा है। उसे करने दे, हम उसके हाथ नहीं आने वाले। तेज चला। साहब आप बैठिए, मैं पंचर बता देता। अरे रे, ये क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ माँ, चिंता मत करो। मामा जी, आपके हाथ में ये पट्टी क्यों बंधी ये है? सब मेरी वजह से हुआ। जीप से कंट्रोल छूट गया और मामा जी का एक्सीडेंट। टायर पंक्चर हो गया था। जब टायर पंक्चर हो जाता है तो कंट्रोल छूट जाता है। हारिका, इसके लिए गर्म पानी निकालो। जाओ तुम जाके नहा लो। जा ना। नंबूदरी सर ने हमें आगाह किया है एक वाहन के खतरे के बारे में, और तुम समझते ही नहीं हो। और ये हुआ। लगता है कोई बड़ा खतरा तुम्हारे रास्ते में है। हाँ, वो पहले से परेशान है और ये सुनेगा तो और बुरा लगेगा उसे। मेरी बात तो सुन ऐसा बेटा। कुछ नहीं है। पहले पापा को भविष्यवाणी करने से रोको। वो हम सबको डरा रहे कुंडली उंडली के नाम पर। हमारे यहाँ से तकरीबन 100 रिलेटिव्स आएंगे। अरे यहाँ पर तो 200 लोग पड़े हैं सबकी देखभाल करने के लिए, और आप शादी में सिर्फ 100 रिश्तेदार लेकर आएंगी। चचे
हाँ, एक काम करते हैं, आपके रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार, उनके भी रिश्तेदार, सबको बुला लीजिए। अगर आप कहे तो आपके लिए पूरी ट्रेन बुक कर दूंगा। हेलो, आपकी खूबसूरती में ही नहीं, आपके वॉइस में भी एक किक है। माइंड योर लैंग्वेज। कौन हो तुम? जान पहचान हम लोग बाद में भी कर लेंगे, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। आपके बाथरूम में छोटी सी सुराख की है और उसमें छोटा सा कैमरा फिट किया है। पढ़ी लिखी हो, समझदार भी हो। मेरी बात का मतलब तो समझ गई होगी ना? जूतों से मारूंगी तुम्हें। कौन हो तुम? रात के ठीक 9 बजे अपने स्कूल के हॉस्टल में आ जाना। मैं तुम्हारे हसीन बदन की कसम खाता हूँ। अगर तुमने मुझे सेटिस्फाई कर दिया तो आज का अपना वीडियो मुझसे ले लेना। नहीं तो हेलो, इसी को कहते हैं ब्लैकमेलिंग इंग्लिश में। आ गया। क्या टाइमिंग है। मैं तो उसके आने का इंतजार कर रहा हूँ। आने दे उसे। ए, तू अपने पत्ते डाल। तू यहाँ पर क्यों आया? तेरी मामी कहाँ है? वीडियो कहाँ है? अगर 10 मिनट के अंदर तेरी मामी यहाँ नहीं आई तो इंटरनेट पर होगा और पूरा इंडिया देखेगा। वीडियो कहाँ है? लंका दहन का समय हो गया है। लगा दो आग। तीन 300 बच्चे हैं, दुख हो रहा है। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। मामा भांजे को अलग करने के लिए ये जरूरी है। बियर फैक्ट्री बनाने के लिए हॉस्टल को जलना जरूरी है। इसे 2 बर्ड्स इन 1 शॉट कहते हैं इंग्लिश में। अरे क्या हो रहा है यहाँ? कौन है भाई? कार्तिक बाबू। अरे जल्दी पानी लाओ। देखो कार्तिक ने कैसे आग लगाई है, हमें परेशानी दिए बिना। वेंकट नायडू को बुलाने का समय आ गया। फोन करो। अरे जल्दी करो, पानी डालो। चलो पानी लेके आओ, जल्दी करो। जल्दी लो पानी। वेंकट बेटा, अंदर बहुत सारे बच्चे फंस गए। कोई भी अंदर नहीं जा पा रहा। चलो। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। चलो बाहर, चलो, जाओ। आओ, जल्दी आओ। आ जाओ। वेंकट बेटा संभल के। आराम से बेटा। जल्दी से अस्पताल लेकर जाओ। अरे भगवान, यहाँ क्या हो रहा है मास्टर? हाँ, क्या हो रहा है? जीजा जी, जब मैं फिल्म देखकर आ रहा था तो कार्तिक और उसके दोस्तों ने मुझे मारने की कोशिश की। मैं डर के मारे यहाँ पर छुप गया तो उसने आग लगा दी। देखिए जीजा जी।
ये अगर झूठ बोला ना तो मार दूंगा रुको। तो फिर आप हमें सच क्यों नहीं बताते? आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं और मेरे लोगों को क्यों पीटा? बिना किसी कारण के कोई किसी को नहीं पीटता। बताओ इसको क्यों पीटा? मामा जी, इस कमीने ने फोन करके बोलो, सच क्या है सबको बताओ। तुम्हारा भांजा जवाब दे रहा है ना? ना ही तुम मेरे साथियों पर विश्वास कर रहे हो। ठीक है, ये सब छोड़ दो। मास्टर जी, आप सच्चाई की मूरत है। आप बताइए यहाँ क्या हुआ? किसने किसको मारा और कौन कारण है और किसने इस हॉस्टल को जलाया? बताइए। असल में डरने की जरूरत नहीं है, सच बोलिए। कार्तिक ने पीछा करते हुए डोरा बाबू पर सिलेंडर फेंका। भाई, उस सिलेंडर के फटने से पूरा हॉस्टल जल गया। जब चाहे किसी को मार सकता है। इसके मामा का सपोर्ट है, इसीलिए कुछ भी करेगा। मामा जी मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। देखो देखो, इसके गुस्से की वजह से ये हॉस्टल जलकर खाक हो गया। ऐसे पाला है अपने भांजे को। मामा जी के खिलाफ एक शब्द भी कहा ना तो छोड़ूंगा नहीं। कार्तिक उसे छोड़ो। मामा जी आप कुछ नहीं जानते। कार्तिक छोड़ो। मामा जी के खिलाफ बोलेगा छोड़ो तो उसे, मेरे कार्तिक। मामा जी के खिलाफ बोलेगा। इन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता। यहाँ 300 बच्चे हैं। तुम्हें क्या पता माँ बाप का दर्द क्या होता है? जीजा जी, कैसा लगेगा जब इसे पता चलेगा कि कोई वीडियो है ही नहीं? इसे कहते हैं शॉक इंग्लिश में। मैंने उसे गुस्से में मारा था सर, लेकिन मुझे पता था उसकी चुप्पी के पीछे कुछ है। ये सब कुछ इस घिनौने इंसान ने किया है सर। मेरे कार्तिक को छोड़ दीजिए। मैं देख लूंगा, आप चाहिए। हे कार्तिक, कार्तिक, मुझसे गलती हो गई। उसको जब पीटा तब सच बताया। मुझसे बदला लेने के लिए वो लोग तुम्हें फंसाना चाहते थे। ठीक है, चलो घर चलते हैं। उस समय उसने न केवल मेरी बाह को धक्का दिया सर, बल्कि उसने मुझे अपनी जिंदगी से भी निकाल दिया। वही आखिरी बार था जब मैंने उसको देखा। मेरी जिंदगी के अलावा वो मेरी खुशियां, मेरी आत्मा, सब कुछ ले गया सर। आपने उसे पाला पोसा है। अगर आपने गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया सिर्फ इस वजह से, कोई आर्मी ज्वाइन कर लेगा क्या? मेरे दिल को छोड़कर गांव में सभी ने ऐसा ही सोचा था। 3 साल लग गए असली कारण जानने के लिए। अगर वो शादी करना चाहता तो उसकी बात पक्की करवा दो। अगर वो किसी और लड़की के साथ शादी करना चाहता है तो उसकी शादी करवा दो। पापा प्लीज, अगर पता होता आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं आपके साथ यहाँ कभी नहीं आती। देखिए, आप जब तक चाहेंगी मैं वेट करूंगी। तुम रुको, मैं एक पिता के रूप में उनके दर्द को समझता हूँ। मेरी बेटी अब बेंगलोर में काम करती है, प्यार और शादी से दूर रहने के लिए। मुझ पर यकीन नहीं तो इसी से पूछ लो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कार्तिक आएगा तो हम साथ में शादी करेंगे। हाँ, वो आएगा, लेकिन वो क्यों आएगा और कब आएगा? वो क्यों आएगा जब तुमने उसे मारा और अब बदल गए हो? उसका जीवन जीने का तरीका बहुत ही अजीब है। इसने अपने भांजे को भगा दिया जब उसकी शादी मेरी बेटी से होने वाली थी। हमारे साथ ये गंदा खेल खेल रहा है कोई इसका जवाब? आप रुकिए, मैं बात करता हूं। वो कहां है, कब तक आएगा, कुछ भी पता नहीं है। उसके इंतजार में तुम्हें अपनी शादी को टालते रहना अच्छी बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि वो इतने समय तक मुझसे दूर रह सकता है? वो वापस नहीं आएगा बेटा। नहीं पिताजी, मेरा दिल कहता है वो वापस जरूर आएगा। आएगा, आएगा, आएगा। वो नहीं आएगा। वो तुमसे नाराज होकर गया है, नहीं आएगा।
इसका मतलब आप जानते हैं उसने ऐसा क्यों किया? आप जानते हैं। बेटा सुनो, तुम चुप रहो। आपने ऐसा क्या कहा उससे? आपने ऐसा क्या कहा उससे कि मुझे छोड़ के चला गया? बेटा कार्तिक, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? आप कुंडली के बारे में सही थे नाना जी। मैंने नानी की बात सुन ली थी जब वो मामा जी से कह रही थी कि आगे और खतरा आएगा। उस दिन मैं पूजा वाले कमरे में गया। मैंने पढ़ा कि कुंडली में गाड़ी के बारे में लिखा था। मैं ये देखकर हैरान हो गया। वाह, मैं ये पढ़कर चौंक गया कि मेरी वजह से मेरे मामा जी की जान को खतरा है। कुंडली का भविष्य सच हो रहा था। उसमें यह भी लिखा था कि अगला खतरा आग के रूप में होगा और ठीक 24 घंटों के अंदर मेरी आंखों के सामने वही हुआ। तब मैंने समझा कि मेरी वजह से मामा जी की जान को खतरा हो सकता है। मैं ये कभी समझ नहीं पाया कि आप हमारी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बहुत चोट पहुंचाई है। मुझे माफ कर दीजिए नाना जी। I'm sorry। माफ कर दीजिए मुझे। मैं चला जाता हूँ यहाँ से। लेकिन तुम जाओगे कहाँ बेटा? इससे पहले कि मामा जी यहाँ आ जाए मुझे यहाँ से जाना होगा। मेरी वजह से मामा जी ने आर्मी जाने का सपना छोड़ दिया। अब चाहे जो भी मुश्किल सामने आए, मैं आर्मी ज्वाइन करके ही रहूंगा नाना जी। लेकिन हारिका को क्या जवाब दोगी बेटा? उसकी कोई जरूरत नहीं है नानी। हाँ? अगर तुम अपनी मामा जी की भलाई के लिए उनसे दूर रह सकते हो तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुमसे दूर नहीं रह सकती? हारिका ने मुझे बताया कि आखिरी बार कार्तिक कश्मीर में था, इसीलिए मैं यहाँ आया सर। वैसे एक वजह आप भी हैं जिससे मैं अपने भांजे से मिल रहा हूँ। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा सर। हम आपको आपके भांजे के पास नहीं ले जा रहे हैं। ब्रिगेडियर ने तो आपको मुझे कार्तिक के पास ले जाने को कहा। उसी ब्रिगेडियर ने आपको 2 दिन तक कस्टडी में रखने का ऑर्डर दिया है। आपके भांजे के आसपास कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है। फिर से कहिए सर। शायद कार्तिक की जान खतरे में है। अगर मेरा भांजा खतरे में है तो उसका मामा वेंकट नायडू युद्ध में है सर। स्टॉप! ब्रिगेडियर को फोन करो। What the hell is happening here? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? पता है। मैं भी कभी यही यूनिफॉर्म पहनने के सपने देखा करता था, लेकिन आज आपने मुझे बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया है। आपने मेरे भांजे के बारे में झूठ क्यों बोला?